हेलो फ्रेंड्स, YGT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक इजी पर्सनालिटी लेके आया है जो कि न्यू सिलेबस में 2025 में ये 4.2 है। आपका जो 2025 का सिलेबस है यूपी बोर्ड का 12th का, वो इसमें 4.2 है। जो इसकी पहले की 4.2 थी वो कट चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही ईजी तरीके से हम बताएंगे किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक में शीर्ष दिए गए शीर्ष बिंदुओं और त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल, आपने सूत्र पढ़ा भी होगा, कुछ बच्चों ने इस प्रश्नावली को पहले से ही निकाल लिया होगा क्योंकि इजी प्रश्नावली है, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा है, बस सिंपल सा आपको सूत्र के माध्यम से रखना होगा। ठीक है, मैं कराता हूँ आपको ये प्रश्नावली। ये लीजिए 12th मैथ 4.2 के लिए। अब इसमें क्या कहना है, क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारा। अब हमें इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अब इसे हम ऐसे मान लेते हैं, एक त्रिभुज है ABC, जिसका बिंदु हमें A ये दिया हुआ है, B ये दिया हुआ है और C। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कि ABC का क्षेत्रफल क्या होता है। ये लीजिए, ये होता है x1 y1 एक, x2 y2 एक, x3 y3 एक। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो अब इसमें x1 और y1 क्या है, x1 और y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा, x3 y3 ये रहा। अब इस सूत्र में रख देते हैं, इसके मान रख देते हैं, इजिकल 1/2, x1 का मान 1, y1 का मान 0, इसका मान ये लीजिए 6 और 0 आ जाएगा, 4 और 3। यहाँ पे तो 1 1 है ही हमारा, 1 1 1। अब इसका सॉल्यूशन जिस तरह हमने डिटर्मिनेट किया था ना, तो उसी तरह होगा। करेंगे हम R1 के सापेक्ष करते हैं इसका डिटर्मिनेंट, R1 के सापेक्ष। ठीक है, अब करते हैं, ये हमारा कॉमन आ गया। पहले मैंने क्या बताया था, इसमें सबसे पहले हमें करना है प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह ध्यान रखना, 1/2 ऐसे ही रहेगा। हाँ, एक कॉमन आ गया, ये रो छुपा लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार हम छुपाएंगे। ये रो छुपा लेंगे। अब एक हमने उतार लिया ना, और ये छुपा लेंगे। हमारा बचा क्या, अब ये लीजिए 0 1 3 और 1 बचा। अब इसकी गुना करते हैं, 0 की गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा 0, 3 की गुना 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, तो 0 माइनस 3। ठीक है, अब ये माइनस का 0 उतार लेंगे। अब आप देखिए, आप कुछ भी आ जाए डिजिट, उसकी गुना 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ये हमारा कॉलम छिप जाएगा और ये दोनों छिप जाएंगे। ये बचा हमारे पास क्या है, 6 4 1 1, 6 की गुना 1 में करेंगे, यहाँ से 6 की गुना 1 में, 6 एकम 6 और 4 की गुना 1 में, तो 6 एकम 6 माइनस 4 एकम 4। अब प्लस का 1 आ जाएगा। बड़ी सावधानी से करने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन सारे मल्टीप्लिकेशन पे है, जिस पे गुना भाग अच्छी तरह आते हैं ना, वही इसे क्वेश्चन को इजी तरीके से कर पाएगा। अब इसे करते हैं, 6 एकम 6 6 2 5 6 18, 18 हो गया, और 0 की गुना 4 में करके 0 ही आएगा, तो 18 माइनस 0। ये लीजिए, अब क्या करें, सिंपल सा तरीका है। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। माइनस की 3 आएगा, 0 में से -3 गए तो 0, सॉरी -3, 3 की गुना 1 में करेंगे तो माइनस के 3, माइनस ये लीजिए, इसमें क्या आएगा 2, 2 की गुना 0 में करेंगे 0, -0 प्लस 18 की गुना 1 में करेंगे तो 18 कम 18, 1/2 -3 प्लस 18, क्योंकि ये -0 के साथ है इसलिए तो 0 तो हम कर ही नहीं सकते माइनस, इसलिए तो हट जाएगा, ऐसे हो गया। अब प्लस माइनस कितने होते हैं, प्लस माइनस कितने होते हैं, प्लस होते हैं, सॉरी प्लस माइनस माइनस होएंगे। और जबकि हमारा प्लस का ज़्यादा है आंसर, ये भी तो आप देख रहे होगे, आप सोचे होगे कि इसमें प्लस का ज़्यादा है तो प्लस क्या आना चाहिए, प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, 18 में से 15 आएगा और वो प्लस का आएगा 15, 1/2 15। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 15/2, यही हमारा आंसर है। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालो ना, ABC का क्षेत्रफल, तो हम जो क्षेत्रफल होता है उसे वर्ग इकाई भी कर, इसके जो मात्रक होता है वर्ग इकाई, तो अगर आप ऐसे लिख देंगे तो और आपका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। ये इसलिए हमारा आंसर हो गया।
इसका आंसर जो बुकलेट में दे रखा होगा वो ऐसे दे रखा होगा 1/2 वर्ग इकाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये कर लो ये कर लो, दोनों सेम है। अब आगे का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैं अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये भी इसी तरह होगा। मैं क्वेश्चन करके आप इसे स्वयं कहना क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम इसकी तरह है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस है ना, तो इसलिए मैं इसे कर देता हूँ। मैं इसे भी कर सकता था पर यह आप कर लेना क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बस जिस तरह मैंने किया मैं इस थर्ड को करूँगा क्योंकि ये टफ सा लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उतार मैं करता हूँ इसे क्वेश्चन को। अब ये लीजिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, अब इसे सोल्व करते हैं। ये भी सिंपल की तरह ही होगा। हमने क्या कहा था, हमें पहले ए बी सी का क्षेत्रफल, हमने चित्र बना लिया सर, ए बी और सी। अब ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होता है, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, अब इसमें x1 y1 और x2 y2 x3 y3 का मान रख देते हैं, रखते हैं 1/2 x1 -2 y1 3, सॉरी -3 होगा, और यहाँ 1 है ये हमारा, x2 3 y2 2, यहाँ पे भी 1 है, x3 -1 y3 -8 और 1। अब इसका सॉल्यूशन करना है डेटर्मिनेट की तरह। अब जिस तरह मैंने ऊपर भी किया था इसका सॉल्यूशन, मैं आपको यहाँ भी करके दिखाऊंगा किस प्रकार करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। करते हैं तो चलो करते हैं। 1/2 -2 बाहर आ गया। अब ये छिपा लेंगे कॉलम और ये कॉलम छिपा लेंगे। क्या बचा हमारा, 2 -8 1 1, 2 की गुना 1 में करेंगे तो 2 ही कम 2, 8 की गुना 1 में करेंगे तो 8 ही कम 8, और 2 ही कम 2 माइनस 8 ही कम 8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। मैं करके दिखाता हूँ तो 2 ही कम 2 माइनस आएगा, माइनस होता है ना, फिर 8 की गुना 1 में करेंगे तो ये भी माइनस का 8 है, तो -8। ये लीजिए प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह भूल मत जाना। ये माइनस के माइनस माइनस कितना होता है, ये भी माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस के 3 आ गया बाहर। अब इसे छिपा लेते हैं, इस कॉलम को छिपा लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, 3 - 1 और 1 1, 3 की गुना पहले 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 करते हैं, माइनस 1 की गुना 1 में करेंगे, -1 की गुना 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब प्लस का 1 इसके साथ होगा। करते हैं, अब इसके कॉलम को छुपा लेते हैं और इसके रो को छुपा लेते हैं। बचा क्या हमारे पास, 3 - 1 2 -8 बचा, तो 8 की गुना 3 में, 8 की गुना 3 में करेंगे, 8 2 16, 8 से कितने होते हैं, -24 आ गया क्योंकि माइनस का चिन्ह है, -24 माइनस 2 की 1 की करेगी, ये भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ गया, 2 ही कम 2। ये हमने कर लिया। अब इसके आगे करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करना है, बस मल्टीप्लिकेशन है। माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस, 8 और 2 10, -2 10 प्लस 3, माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गया तो 4 हो गया है, 3 और 1 कितना होता है 4, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, माइनस माइनस ये आ गया सर। अब इसे प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस के 22 आ गया क्योंकि माइनस के ज़्यादा है ना। अब इसे सोल्व करते हैं। अब ये भी सिंपल तरह से ही सोल्व होगा। अब कैसे होगा, करते हैं। 10 की गुना 2 में करेंगे, 1/2 तो ऐसे ही बाहर, 10 की गुना 2 में करेंगे, 10 दूनी 20 माइनस के 20। ठीक है भाई, और अब प्लस 3 चौ कितने होते हैं 12, प्लस 22 की गुना 1 में करेंगे, -22 की करेंगे तो माइनस के 22 आएगा, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस हो गया, माइनस के 22। अब मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, जिससे फिर कभी अगला पेज लेना होगा मैं यहीं पे ही कर देता हूँ। छोटा सा ही तो रह गया बस, अब क्या करना है, ये लीजिए मैंने यहाँ कर भी दिया, एरो कर दिया। अब इसे मैं यहाँ उतार लेता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। +12 -22 ये हमारा आ गया। अब इससे इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 1/2 प्लस माइनस कितने होते हैं, सबसे पहले आप बताइए, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस।
ठीक है भाई। तो माइनस के 22 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आएगा? ये 20 ऐसे ही रह जाएगा। कर दीजिए, 12 में से 22 माइनस करेंगे तो माइनस के 10 आएगा, या माइनस के 10, 1/2। अब माइनस माइनस कितने होते हैं? माइनस माइनस सर प्लस होते हैं, माइनस माइनस तो हमारे प्लस होते हैं। तो माइनस माइनस कितने हो गए? प्लस। तो माइनस के 20 और 10 30 हो गया, तो माइनस के 30 आ गया। तो अब हम इस हमारा आंसर आ गया 30/2, ये माइनस के 15 वर्ग इकाई। इसका आंसर आ गया हमारा माइनस के 15 वर्ग इकाई। लो देखिए, सिंपल तरीके से मैंने इसका कितने सिंपल तरीके से आंसर निकाला। आप इसी तरह ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है, अब आई होप आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल सा तरीका है, बस फॉर्मेट लगाना है जो मैंने बताया और आंसर आपका आ गया। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से बताया मैंने आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए प्लस बी संरेख है। हमें संरेख दर्शाना है, इसमें संरेख है या नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा किस प्रकार हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा क्वेश्चन उतार लिया है। अब मैं इसे क्या करते हैं, संरेख हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अच्छा जी, ये पढ़ा था हमने। हाँ सर, यही पढ़ा था। अब यही फॉर्मूला इसमें x1 y1 क्या है? x1 y1, x2 y2, x3 y3। कोई दिक्कत की बात? हमें तो पता है, तो रख देते हैं 1/2 x1 का मान a, x2 y1 का मान b प्लस सी, और ये तो है ही हमारा। फिर b c प्लस a, और ये 1 c a प्लस b इजिकल ले लीजिए। ठीक है, ये उतार लिया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, जिस तरह हम निकालते आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं ना, तो निकालते हैं सर। 1/2 ए छिप जाएगा, ए उतार लिया हमने। अब ए छिपा लेंगे हम, ए छिपा लिया, ये लीजिए। अब क्या बचा? क्या हमारे पास? सी प्लस ए प्लस बी और एक एक। तो सी प्लस ए की गुना एक में करेंगे तो यही आएगा, सी प्लस ए प्लस बी की एक में करेंगे तो ए प्लस बी आएगा। तो करते हैं सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी की गुना एक में करेंगे तो ए प्लस बी। अब ये आप मैंने बताया था प्लस माइनस और प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा बी प्लस सी में, ये लीजिए सर। अब इसे छुपा लेगी, ये मैंने छिपा लिया। अब क्या बचा? बी की गुना एक में करनी है, बी कम बी, तो बी आएगा। सी की गुना एक में करते हो बी माइनस सी आ जाएगा। बी की गुना एक में करी हमने, इसकी गुना इसके साथ करी, इसकी गुना इसके साथ करी, तो बी कम बी माइनस सी कम सी। अब क्या कहना है सर? अब हमारा बचा एक प्लस का एक। अब इसे कर देते हैं, ये छिप गया हमारा। अब दूसरा छिपा लेंगे हम, ये लीजिए, ये छिपा लिया। बचा क्या हमारा? बी सी प्लस ए और ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बन गया टफ। अब इसमें कैसे करें सर? मैंने ये छिपा लिया था, तो हमारे पास बचा इसकी गुना इसके साथ करेंगे, करते हैं बी ऐसे करके ए प्लस बी माइनस, ठीक है, और सी की गुना इससे करेंगे तो सी प्लस ए। अभी धीरे धीरे करेंगे भाई, तेज मत लो, फिर आउट हो जाओगे, यानी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फ़ायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। इसलिए धीरे धीरे माइंड को, दिमाग को पूरा यूज करते हुए कीजिए, जब ये आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, 1/2 ये लीजिए। ए की गुना सी में करेंगे पहले, ए और सी, प्लस ए की गुना ए में करेंगे तो ए की गुना ए में करेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, यहाँ माइनस, ये माइनस का ए है, ये प्लस का ए, तो कट गया यहीं के यहीं। अब कर देते हैं ए की गुना फिर बी में करेंगे तो क्या आएगा? ए और बी आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कितने हो गए? ये भी माइनस का हो जाएगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यही हमें ध्यान से चलना होगा, एक एक वर्ड दिमाग से लेना होगा। पहले इसकी गुना इसमें करेंगे तो माइनस के बी का होल स्क्वायर, फिर इसकी गुना सी में करेंगे तो माइनस माइनस कितनी हो गई? प्लस हो गई, तो प्लस बी और सी, प्लस सी बी हो गया, सी की बी के साथ करेंगे तो माइनस सी और सी,
यानी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 1 के साथ करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, पहले बी की ए के साथ बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी के साथ सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए। ये आ गया सर। अब क्या करें, अब दिमाग यूज करना है। अब नु देखना है कि क्या क्या चीज़ हमारी कट रही है और क्या क्या नहीं कट रही है। बी और ए और बी कट गया, ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है, सी कट गया, सी ए, ठीक है, और ए और सी ये भी कट गया सर। ठीक है भाई, अब बी का होल स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये भी गया। ठीक है, बी सी और सी और बी है तो बड़ी एक ही। अब सब तो कट गया सर, अब क्या बचा, अब देखते हैं क्या बचा, जीरो बचा। अब 1 गुना 2 गुना जीरो के साथ करेंगे तो हमारा जीरो आंसर आएगा। जीरो तो हम क्या लिखेंगे, जीरो वर्ग इकाई आंसर आ गया हमारा, क्योंकि भाई हमने त्रिभुज के फॉर्मूले से किया है तो वर्ग इकाई आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें लिख देना है अतः ए बी सी सरेख सरेख हो गए, बस ये लिख देना है, हमारा आंसर आ गया। देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको एक एक वर्ड बताया, किस प्रकार हमारा आंसर आया और किस प्रकार नहीं है। अब मैं अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कौन सा है, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों में के का मान ज्ञात करना है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और इसी तरह होगा, बस एक हल्की सी चीज़ चेंज करनी है और सारा इसी तरह होगा। अब यदि त्रिभुजों, ये कहाँ से आ गया सर, ये क्या करेंगे हम, भाई जो ए बी सी का क्षेत्रफल है वो 4 दिया हुआ है, वर्ग इकाई है, जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, तो मैं एक कराऊंगा, पहला और दूसरा कोई सा ही करवा लो भाई। चलो पहला कर देता हूँ, दूसरा सिंपल है, आप कर लेना। ठीक है, मैं उतार लेता हूँ पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दिया है। अब ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। अब ए बी सी का क्षेत्रफल लिख देते हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या सूत्र है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपका पक्का हो जाए, ये सूत्र आप अच्छी तरह से इसे याद कर ले। इसीलिए मैं बार बार हर क्वेश्चन में मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से इसे पक्का कर सके। इस कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए बोर्ड में 2025 में, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद इजी तरीके से आप कर सकते हैं। इसलिए मैं हर उसमें ये क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला। अब हमें ए बी सी का क्षेत्रफल तो ये है, तो ए बी सी, ये ए बी सी क्या है हमारा, 4 वर्ग इकाई है। ठीक है, तो 4 इजिकल 1/2, ये लीजिए। x1 का मान k और 0, x1 y1 का मान ये दिया है, x2 y2 का मान 4 और 0, x3 y3 का मान 0 और 2, और ये है ये हमारा। ठीक है, अब इसे करते हैं। अब इसमें यहाँ से चला जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 को हमने लिखा लिया। अब इसे करते हैं सिंपल, के बाहर आ गया, यानी इसे डेटर्मिनेट करते हैं जिस तरह हम करते आ रहे हैं, के छिप गया, ये आया। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या बचा, 0 2 1 1। 0 के 1 में करेंगे तो 0 आएगा, 2 के 1 में करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 0 माइनस 2 एकम 2 प्लस माइनस प्लस माइनस का 0 हो गया। मैंने आपको बताया है कि कुछ भी डिजिट हो, के क्यों ना हो, 0 आ जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ में 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, उसमें तो कोई शक नहीं है भाई, 0 ही आएगा ना। ठीक है, अब ये छिप गया हमारा, ये लीजिए, और ये छिप गए, 4 0 1 1 बचा, तो 4 की गुना 1 में करेंगे, पहले इसकी गुना इसके साथ, फिर 0 की गुना इसके साथ, तो 4 एकम 4 माइनस 0। ठीक है भाई, अब प्लस का 1 बचा, करते हैं प्लस का 1, ये छिप गया ये छिप गया, ये लीजिए मैंने ऐसे ऐसा कर दिया, काट दिया, क्योंकि अब हमारे आखिरी रो बची है, आंसर तो अब इसमें ही आएगा। ठीक है, 4 की गुना 2 में करेंगे तो 4 दूनी कितने होता है 8, माइनस 0 की गुना 0 में करेंगे 0 आ गया। अब 8 इजिकल, अब 0 के साथ -2 करेंगे तो -2 ही, 2 की गुना -2 की गुना के साथ करेंगे तो माइनस के 2 के, इसकी गुना 0 के साथ करेंगे 0, ये तो यहाँ से हटाई दो पूरा ही चा, प्लस 8 की गुना 1 में करेंगे तो 8 ही कम 8,
ये -1 नहीं, ये भाई मोड है, मोड कभी इसे कुछ बच्चे -1 समझे। ठीक है, अब मोड हटा देते हैं। ठीक है, 8 इजिकल -2k + 8। ये ध्यान रखिए प्लस माइनस के है, जो हमारा ये 8 है ना, ये +- के 8 है, कोई वैसे नहीं, प्लस माइनस दोनों का दोनों है ये 8। अब इसमें क्या करें सर, अब भाई हम बताएंगे ना क्या करना है इजी तरीके से। अब इसमें एक बार हम इसे प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, मैं यहीं पर ले रहा हूँ, मैं उतार लेता हूँ, +-8 इजिकल -2 के +8। ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर, चिन्ह प्लस का चिन्ह लेने पर, अब हमने यहाँ पे ले लिया प्लस का चिन्ह। अब देखिए क्या कहना है, जब हमने यहाँ प्लस का चिन्ह लिया तो ये हमारा +8 हो गया, +8 इजिकल -2 के +8। ठीक है, देखिए अब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। अब देखिए ये इधर जाएगा माइनस के, ये तो 0 आ जाएगा, 8 - 8 इजिकल -2 के। अब ये बटे में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो k इजिकल 0 आ गया एक तो भाई हमारा। ठीक है, अब सेकंड माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है भाई अभी तो माइनस चिन्ह भी तो लेना है, जब ये तो हमारा आंसर सही तरह पता चलेगा। चिन्ह लेने पर ले लिया जी हमने, माइनस चिन्ह भी ले लिया। अब माइनस चिन्ह लेके क्या करें, ये तो -8 हो गया और ये -2 के +8। अब ये जाके माइनस का हो गया, तो 8, तो माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, तो 16 हो गए प्लस के इजिकल -2 के। ये इधर गया, ये प्लस का हो गया और 2 × 8, 8 आ गया। अब के इजिकल 8 आ गया। अब जो हमारा चिन्ह बनेगा वो क्या बनेगा, 0,8। ये हमारा बना, यही आंसर है। चाहे आप यहाँ तक भी छोड़ के आओगे ना तो हमारा यहीं पे ही आंसर है, कोई कोई भी एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता है। ठीक है, यही आंसर है इसका 0,8, या ये भी करके आएगा ना तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आगे का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है, मैंने इजी तरीके से आपको बता दिया किस प्रकार सोल्व करेंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये लीजिए। अब चौथा क्वेश्चन, मैंने कहा था ना मैं एक करूँगा, एक आप कर लेना, ईजी तो है, कुछ भी तो नहीं है। अब चौथे का फर्स्ट, साइनिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण दोनों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितनी इनकी तुलना की जाए ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड कोई सही करा लो, चलो सेकंड कर देता हूँ, ये मैं फर्स्ट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो वैसे इजी होता है, सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, मैं उतार लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब साइनिकों का प्रयोग करके 3, 1 और 9 और 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ये दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट आप कर लेना, दूसरा है चौथे का। ठीक है, माना, अब माना कोई बिंदु, माना कोई बिंदु, हम मान लेते हैं कोई बिंदु x और y। ठीक है भाई, अब हमने पढ़ा है ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, BC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/2। ये पढ़ा है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये लीजिए, अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब क्या करें, 1/2 इसमें रख देते हैं, x1 y1 ये हो गया x y, x2 ये रहा 3 1 1 1, x3 y3 9 और 3, ये हमने रख दिया। अब इसका डेटर्मिनेट करते हैं, r1 के सापेक्ष करते हैं, r1 के सापेक्ष। ठीक है भाई, 1/2 x बाहर आ गया भाई। अब ये छिप गया, ये छिप गया, एक की गुना एक में करेंगे तो एक ही कम एक, 3 की गुना एक में करेंगे 3 ही कम 3, तो 1 - 3 प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह ध्यान रखना, माइनस आ गया अब यहाँ पे y छिपा लेंगे, ये छिप जाएगा, 3 की गुना एक में करेंगे 3 ही कम 3 होता है, 9 की गुना एक में करेंगे 9 ही कम 9, तो 3 - 9। ठीक है, अब +1 आ गया, ये छिप गया और ये हो गया, तो 3 की गुना 3 थिया 9 और 9 ही कम 9, तो 9 - 9। ठीक है, 1/2 बाहर ही रहेगा। अब -2 आ जाएगा, 1 - 3 के साथ करेंगे तो -2 -y, 3 के साथ करेंगे तो -6 आ जाएगा,
ये लीजिए प्लस 9 जीरो हो जाएगा, जीरो के एक में करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब ये लीजिए, अब तो सिंपल हो गया। अब तो बस मुझे लगता है कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा काम करना होगा। 1/2, 2 की गुना एक्स में करेंगे तो माइनस के 2x, ये माइनस माइनस की होगी तो माइनस माइनस प्लस 6y, ये आ गया। अब क्या करें सर, भाई क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या करें। 2 हम कॉमन ले लेंगे, ले लिया सर, चलो लेते हैं। 2/2 x, इसमें से भी जाएगा कॉमन, माइनस प्लस माइनस के 3y हो गया, तो ये इजिकल 0, ध्यान रखना। तो x माइनस 3 इजिकल 3y इजिकल 0 है, यही आपका समीकरण है। देखिए कितनी इजी तरीके से मैंने आपका समीकरण बना दिया। ठीक है, हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 एकम 2 कट गया, अब ये आ गया। सिंपल तरीके से आपका ये आंसर आ चुका है। अब मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिस तरह मैंने ये किया ना, बस सिंपल सा फंडा लगाना है, प्लस माइनस आने चाहिए, खुद कर लोगे यार, इतना सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं है। बस हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, ऐसी ही वीडियो से भी अच्छी अच्छी धमाकेदार वीडियो आपको मिलेगी, और ट्रिक के माध्यम से भी और बिना ट्रिक के भी आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर भी दे सकते हैं, ऐसी ट्रिक भी हम बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अभी ये हमारे चैनल को कम सपोर्ट है। ठीक है, आपके सपोर्ट की चाहना है बस थोड़े से। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, मैंने करा दिया, फर्स्ट आप स्वयं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लीजिए शीर्ष हमारे दिए हुए है, इसका क्षेत्रफल 35 है, तो के का मान मैंने आपको यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कराया है ना, ये वाला, तो ये जिस तरह ये होगा ना, इसी तरह ये होगा। ठीक है, इसी तरह ये होगा, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने 4.2 आपको कंप्लीट करा दिया है, बहुत ही ईजी तरीके से। मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश की है, जिससे आपकी समझ में आ गया होगा। आई होप आपकी एक एक वर्ड मेरी आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।